साहिब बंदगी सतनाम। भाइयों, आज हम बहुत ही तकदीर वाले और किस्मत वाले हैं कि हमें जो मूल ज्ञान है वह मिला है। अब मूल ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें भरकस प्रयास करना होगा और हमें मूल ज्ञान तक पहुंचना होगा। नहीं तो हमारा यह जन्म इतना बड़ा ज्ञान मिलने के बाद भी ऐसे ही चला जाएगा। क्योंकि मीराबाई ने कहा था, लाली देखकर मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अब जब हमें समझा है कि देही माई विदेही, तो देह में रहकर के ही हम विदेही कैसे रह सकते हैं, इस बात को हमें समझने के लिए जिस जगह पर गुरु महाराज ने जैसे शब्द की प्राप्ति के लिए वो ठिकाना बताया है, उस प्राप्ति के ठिकाने को ही हमें हर समय हर पल ध्याना होगा, तब ही हमारा काम बनेगा। क्योंकि जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तलवार एक ही रह सकती है, उसी तरह हमारे शरीर में और हमारे जैसे आचरण में जैसे दो नहीं रह सकते, एक तो खुदा रहेगा, एक तो हम रहेंगे। अब इसके लिए क्या कैसा है कि जब तुम हर पल उसे ही धाओगे तो वही रह जाएगा और आप मिट जाओगे। लेकिन जब आप यह समझोगे कि मैं भी रहूंगा और खुदा भी रहेगा और मुझे वो मिलेगा, तो ऐसे काम नहीं होगा। इसके लिए आपको सभी तरह से अपने को सिमटना होगा, अपना सिमटाव करना होगा। जब हम अपने को सिमटाएंगे, जैसे हमारा अपना सिमटाव करेंगे, तब ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। इस दुनिया में रहकर सबके संग रहकर भी हमें असंग रहना है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे सिवा कुछ नहीं होगा, जैसे हम हैं तब ही यह सब हो रहा है। लेकिन दुनिया कितने ही दिनों से चल रही है और आगे भी चलेगी, तो हम तो बस निमित्त मात्र है। हमें निमित्त मात्र ही हमारा काम करना है, ना पाप में पड़ो ना पुण्य में पड़ो। बेड़ी तो बेड़ी ही होती है, एक लोहे की है और एक सोने की है। ना हमें पाप में पड़ना है, ना हमें पुण्य में पड़ना है। हमें बस हमारा काम, हमारा खुदा हमें कैसे प्रकट हो जाए, बस वही ही देखना है। इसके लिए हम जब जैसे एक बंदर जैसे एक सुराही में हाथ डालता है थोड़े से चने के लिए। अब जब वो चने मुट्ठी में पकड़ता है और हाथ वो ऊपर लेता है, तो सुराही में से उसका हाथ नहीं निकलता। अब तब उसे ऐसे लगता है कि सुराही ने ही मुझे पकड़ा है। लेकिन उसे इस बात का जिस दिन ज्ञान हो जाएगा कि मैं अगर हाथ से चने छोड़ दूं, तो मैं तो मोकला ही हूं, मैं तो खुला ही हूं, मुझे कोई नहीं बांध सकता। कबीर महाराज कह रहे थे कि हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, अब तू कुचाल में फंसकर ऐसे कितना निर्बल हुआ है। अब जब शरीर देह है तब ही हम निर्बल अवस्था में, लेकिन जब हम आत्म अवस्था में आते हैं ना, तो हम निर्बल नहीं, पूरी तरह से सबल हो जाते हैं। क्योंकि हमारी जो सुरती है वह बिन कानों से सुनती है, बिन आंखों से देखती है, बिन पैरों से चलती है। यह सब इतना बड़ा ज्ञान जब हमको मिला है, तो हम जो यह दुनिया है इसमें से जल्दी निकलने का प्रयास करें और बाहर की बातों को छोड़कर ज्यादा से ज्यादा हम हमारी अंतरात्मा में रमने का प्रयास करें। तो ऐसे करने से हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाएगा। क्योंकि बातें करने से कुछ नहीं होगा और हर बार सुनने से कहने से कुछ नहीं होगा। हमारे अंदर जो ऐसी आग लगनी चाहिए कि नहीं, मुझे बस पाना ही पाना है, मुझे शब्द प्रकट करना ही करना है, तो वह शब्द तो वहां पे है ही है। सिर्फ हमें हमारा ख्याल ही, जैसे हमारा ध्यान ही उधर उधर भटका है ना, तो उसको निकाल के उस शब्द में समाना है। बस छोटी सी बात है। जो बंदर जैसे बंदर ने अगर चरा छोड़ दिया तो बंदर तो आजादी है, वैसे ही हम ही आजाद है। माया ने हमें नहीं पकड़ा है, हमने ही माया को पकड़ा है। क्योंकि हमें ऐसे लगता है ये तो मेरे सिवा होगा ही नहीं। और देखो, जैसे पुराने राजे महाराजे थे ना, उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े राजपाट छोड़ दिए और शब्द की प्राप्ति में लग गए, जैसे आत्म साधना में लग गए। लेकिन हमारे पास तो छोटी छोटी जैसी जो भी कोई चीज होती है, उस चीजों में हम ऐसे उलझ जाते हैं। देखो,
जैसे कोई भी काम है, अभी हमारा शरीर है तो शरीर के जैसे चलाने के लिए, जैसे हमारा घर बार चलाने के लिए हमें काम तो करना ही होगा, लेकिन हमें काम जो है ना वो निमित्त मात्र करना है। लेकिन जो हमारा असल काम है, जो हमारा मूल काम है, वह शब्द की प्राप्ति ही हमें करनी है। नहीं तो जैसे नितिन साहब जैसे लोग इतना घूम कर जो प्रचार करते हैं, जो अपना जीवन जला 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 के जैसे भूखे पैसे रह करके हमारे लिए जो काम करते हैं ना, हमने समझ तो लिया है कि हमें मूल ज्ञान की प्राप्ति करनी है, हमें मूल ज्ञान समझ में तो आ गया है, लेकिन खाली समझने से कुछ नहीं होगा। समझने के बाद हमें उमजना भी होगा, हमें उस पर कार्य भी करना होगा। जिस दिन हम उस पर कार्य करोगे, जैसे मन से देखो, मन तो एक है, भावे जहां लगा। जिससे तुम्हारा मन एक है, या तो संसार में लगाओ या तो साधना में लगाओ। जिस चीज में तुम मन लगाओगे ना, जिस दिन में तुम तुम्हारा ध्यान लगाओगे, उसी में तुम, उस जगह पे ही तुम होगे, उसी में ही तुम समाओगे। साहेब बंदगी सतनाम।